नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत फूल और पत्तों वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इस तरीके का डिज़ाइन बना कर के दरवाजे पे लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास पूजा मंदिर है, तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और इसमें स्टिच भी कम है, तो आपको बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और ऊन का जो रंग है, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए हम पहले तोरण पट्टी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से टोटल 11 चैन लेंगे। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। तो ये हमारा टोटल 11 चैन हो गया। ऊपर से ये जो हमारा चौथा वाला चैन है, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें हर एक चैन में लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बनाना है और शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा, उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही आप डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होगा। और फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। बस डिज़ाइन जो है हमारा थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये मैंने लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और नीचे ये जितना भी हमारा जाली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें से हम एक-एक डबल क्रोशिया निकालते जाएँगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल हमारा 9 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 3 चैन लगाएँगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। हर एक लाइन में हमारा 9 डबल क्रोशिया होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे चौड़ा तोरण पट्टी बनाना है, तो आप चैन जो है ज़्यादा से करके ले लीजिएगा। और मैंने जो तोरण बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 32 इंच है। तो मैं ये जो तोरण पट्टी है इसे मैं 32 इंच तक बना लूँगी और 32 इंच के लिए मुझे टोटल 83 लाइन जो है बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ। तो ऐसे ही हमारा तोरण पट्टी आगे बनता जाएगा। तोरण पट्टी का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पूरा तोरण पट्टी जो है बना लिया है और इसका लंबाई जो है 30 लगभग 32 इंच है, 32 इंच है। अब मैं किनारे का डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो किनारे का चैन है, यहाँ पे हम इस तरीके से पहले ऊन को जोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे। 1 और ये 2। इसके बाद ये जो हमारा बीचों-बीच जो डिज़ाइन है, इसके बीचों-बीच हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम 2 चैन बनाएँगे और यहाँ पर बीचों-बीच जो है सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें चारों तरफ बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनते जाएगा। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ से बनाते हुए यहाँ तक बनाना है। तो ये मैंने ऊपर की तरफ का जो डिज़ाइन है वो पूरा बना लिया है। अब हम इस तरफ बनाएँगे। तो इधर मैं आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और ये जो पहला चैन है, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर हम 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ही हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा जो है किनारे का डिज़ाइन बना कर के फिर दिखाती हूँ।
ये हमारा तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए छोटे साइज़ का फूल तैयार करेंगे। वो फूल बनाने के लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएँगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। अब हम इसमें इस तरीके से एक चैन लगा कर के इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर इसमें हम 2 चैन लगाएँगे। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम 2 चैन लगाएँगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। एक फूल में हमारा 5 पंखुड़ी है। तो मैं आपको एक पंखुड़ी और बना कर के दिखा देती हूँ। तो फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 2 चैन, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 2 चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम 3 पंखुड़ी और बनाएँगे, तो हमारा फूल जो है तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना कर के दिखाती हूँ। फूल हमारा तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और अभी हमें इतना ऊन छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हम फूल के बीच में छोटे साइज़ का मोती लगा देंगे और इसी ऊन की मदद से फूल को हम तोरण पट्टी में जोड़ेंगे। और पूरा पंखुड़ी बनने के बाद हम मैजिक रिंग वाले ऊन को हल्के हाथों से खींच देंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बाँध देंगे। हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया। अब हम इसे सुई की मदद से इस तरीके से तोरण पट्टी में लगा देंगे। और फ्रेंड्स, तोरण पट्टी में कितना फूल रखना है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और चाहे तो आप बिना फूल का भी तोरण पट्टी बना सकते हैं, पर फूल लगाने से तोरण पट्टी और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस इस तरीके से हम सुई की मदद से फूल को लगा देंगे। यहाँ मैंने बीच में उजला रंग का मोती लगाया है, आप चाहे तो गोल्डन कलर का भी मोती लगा सकते हैं। तोरण पट्टी में मैंने टोटल 7 फूल बना करके लगाया है। अब हम फूल बनाएँगे, तो फूल बनाने के लिए इस तरीके से हम पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएँगे और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। टोटल हमारा 6 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है, इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे और इसके बाद ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का जो डिज़ाइन है, वो तैयार हो गया। टोटल हमारा ऊपर में 6 चैन तैयार हुआ है। अभी हम पहले वाले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद वाले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरीके से हमारा टोटल ऊपर में 6 चैन तैयार हुआ है। तो सभी चैन में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा।
तो ये हमने लास्ट वाले चैन तक सभी में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहला वाला चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर दूसरा वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर तीसरा वाले चैन में 1, फिर चौथा वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरीके से हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है। टोटल इस राउंड में हमारा 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमारा टोटल 18 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम सभी चैन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएँगे। टोटल हमारा इस राउंड में 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। अभी हम 4th राउंड जो है तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम 5th और 6th राउंड में भी इसी तरीके से सभी चैन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएँगे और सभी राउंड में हमारा 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। 4, 5 और 6 3 राउंड में हमें बस एक-एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये हमने सभी चैन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 18 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। हमारा 4th राउंड तैयार हो गया। अब हम इसी तरीके से 5 और 6 राउंड तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 3 लाइन जो है पूरा तैयार कर लिया और ऊपर की तरफ का जो चैन है वो टोटल हमारा 18 चैन है। अब हम घटाएँगे। तो इसके लिए पहला चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे और दूसरा और तीसरा चैन का बाहर वाला जो डिज़ाइन है उसे पकड़ते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम घटाएँगे। तो इसके बाद वाले चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। उसके बाद हम दूसरा और तीसरा चैन का जो बाहर वाला भाग है इसे पकड़ते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद दूसरा और तीसरा चैन का बाहर वाले के भाग को पकड़ते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड तैयार करना है और टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये देखिए ये मैंने ऊपर का डिज़ाइन बना लिया और ऊपर हमारा टोटल घटाने के बाद 12 सिंगल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम फूल का पंखुड़ी बनाएँगे। टोटल हमें 6 पंखुड़ी बनाना है। 2 चैन से हमारा 1 पंखुड़ी तैयार होगा। तो पहला वाला चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर इसी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस तरीके से एक चैन में काम कर लिए हमने। अब हम दूसरा चैन में काम करेंगे। तो इसमें हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, इसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। 2 चैन मिला कर के हमारा 1 पंखुड़ी तैयार होगा। तो टोटल हमारा 6 पंखुड़ी तैयार होगा। हमारा 12 चैन है तो 6 पंखुड़ी तैयार होगा। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो पहला वाला चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
हमारा फूल जो है तैयार हो गया, बस इसी तरीके से हमें फूल तैयार करना है। मैंने तोरण पट्टी में टोटल 10 फूल लगाया है और इसमें हम सुई की मदद से मोती लगा देंगे और इसमें मोती का कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जितना लंबा आपको रखना है उस हिसाब से आप मोती डाल सकते हैं और अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप फूल को तोरण पट्टी में जोड़ सकते हैं। हमारा फूल तैयार हो गया, अब हम आम का पत्ता बनाएँगे, तो इसके लिए हम टोटल 22 चैन लेंगे और ऊन का जो कलर है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम पहले टोटल 22 चैन बनाएँगे और सभी चैन में हमारा अलग तरह का स्टिच बनेगा। तो फ्रेंड्स पत्ता बनाने से पहले आप एक जगह लिख लीजिएगा पेपर में, तो फिर आपको बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम दूसरे वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे और इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चैन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और इसमें हम एक बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन में एक-एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 चैन में हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 3 चैन में एक-एक सभी चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम 3 चैन में 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3 करेंगे, फिर 3 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से 2 और हम तैयार करेंगे। इसके बाद हम 3 चैन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे। तो क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम 2 और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 1 बनाएँगे। फिर इसके बाद वाले चैन में हम 1 बनाएँगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे और फिर बचे हुए 2 चैन में हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा पत्ते का एक भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है और बीचों-बीच हमें इसका डंठल बनाना है। तो इसका जो लंबाई है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप चैन ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 चैन में डंठल का लंबाई रखा है और इसके बाद हम दूसरा वाले चैन से हम स्लिप स्टिच करते जाएँगे। अगर आपको इसे ज़्यादा लंबा बनाना है तो ज़्यादा से करके चैन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा डंठल तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा चैन है, जितना भी स्टिच है, सभी के ऊपर जो हमारा ये चैन है, इसमें हमें काम करना है। तो पहला और दूसरा चैन में हम एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद वाले चैन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम
3 चैन में एक-एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। इसके बाद हम 3 चैन में एक-एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 3 चैन में हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 3 चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया और फिर इसके बाद वाले चैन में हम 1 बनाएँगे, तो ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बीचों-बीच एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक बार बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन करके इसे हम अच्छे से बांध देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा आम का पत्ता तैयार हो गया और पत्ता बनने के बाद जो हमारा नीचे का ऊन है और ये जो हमारा ऊपर का ऊन है, इसे हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसी ऊन की मदद से हमें तोरण में डंठल के साथ इसे बाँधना है। तो पहले हम ये जो नीचे वाला ऊन है, इसे हम अच्छे से बाँध करके छुपा देते हैं। इसके बाद हम ये वाला जो ऊन है, डंठल के पास जो हमारा ऊन है, इसे हम सुई की मदद से ऊपर कर देंगे और इसी ऊन की मदद से हमें तोरण पट्टी में इसे जोड़ना है। तो ये हमारा पत्ता जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें पत्ता बनाना है। तोरण में मैंने टोटल 11 पत्ता लगाया है। अब हम तोरण पट्टी का नीचे का जो डिज़ाइन है, वो तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 चैन बनाएँगे। यहाँ पर जो नीचे का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स वो मैंने जाली वाला बनाया है और इसमें 10 चैन लिया है। अगर आपको इससे बड़ा जाली बनाना है तो आप ज़्यादा से करके चैन ले सकते हैं। इसके बाद हम 2 डिज़ाइन को छोड़कर तीसरे वाले डिज़ाइन में एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक तैयार करना है। अगर इससे आपको बड़ा जाली चाहिए तो ज़्यादा से करके चैन ले लीजिएगा और बीच में हम 2 डिज़ाइन को छोड़ देंगे। अभी हम यहाँ पर फिर से 10 चैन बनाएँगे। 10 चैन हमारा बन गया। फिर हम नीचे से 2 डिज़ाइन को छोड़कर तीसरे वाले डिज़ाइन में एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है और नीचे जो जाली वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने 3 लाइन में तैयार किया है। तो ये देखिए ये मैंने 1 लाइन बना लिया है। इसी तरीके से 2 लाइन और हम बनाएँगे और पूरा बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। अच्छे से बाँधने के बाद कट कर लेंगे। अब हम दूसरा लाइन बनाएँगे। तो इसमें हम पहला वाला जो जाली है यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर से हम 10 चैन बनाएँगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा और 10 चैन बनाने के बाद जो हमारा दूसरा जाली है उसमें हम एक डबल क्रोशिया
करते हुए डिज़ाइन को पूरा करेंगे। इसके बाद हम फिर से 10 चेन बनाएँगे और तीसरा वाला जाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। फ्रेंड्स, मैंने 3 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। अगर आपको ज़्यादा से करके बनाना है तो आप नीचे 4-5 लाइन जितना भी आपको मन है बना सकते हैं। तो दूसरा लाइन हम यहाँ तक बनाएँगे लास्ट वाले जाली तक और पूरा बनने के बाद हम सब ऊन को कट करेंगे किनारे का। तो ये देखिए, ये मैंने 3 लाइन जो है तैयार कर लिया है। इसके आगे मैं नहीं बनाऊँगी और फिर ये जो ऊन है इसे हम अच्छे से बाँध करके कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ अच्छे से छुपा देंगे। अब हम जाली में पत्ता और फूल जो है मोती के साथ लगाएँगे। यहाँ मैंने 1 पत्ता, 1 फूल, 1 पत्ता, 1 फूल इस तरीके से लगाया है। आप चाहे तो पूरा फूल वाला भी तैयार कर सकते हैं या फिर पूरा पत्ता वाला भी तैयार कर सकते हैं। तो फूल और पत्ता जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 1 फूल और 1 पत्ता कैसे जोड़ना है वो जोड़ कर के दिखा देती हूँ। और फूल में मैंने 2 मोती लगाया है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है तो आप ज़्यादा से करके भी मोती रख सकते हैं। तो फूल हमारा लग गया। अब मैं आपको पत्ता जोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पत्ता और फूल जो है लग गया और हमारा सुंदर सा तोरण तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। बहुत दिखने में बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है और अगर आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगी। और डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।